आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर आ रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। तो हम लोग पिछला क्लास कहाँ तक पढ़े थे? मेल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्शन हो गया था, ठीक है। तो उसका क्या लिखवा दिए थे ना? यस। ठीक है, तो आज हम लोग फीमेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, समझना आराम से। फीमेल। हाँ सर हाँ, बोलो बोलो। यूरेथ्रा और पेनिस बाकी था। यस सर। अच्छा, ये दोनों लिखाना बाकी था। चलो यस सर। ठीक है, उसको हम लिखवा देते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा और पेनिस, ठीक है। तो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट भी बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि इससे स्पर्म इजेक्शन आई मीन बाहर आता है, ठीक है। एक सेकंड। सर। हाँ, सर आप यूरेथ्रा के बाद क्या लिखे हैं? इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम वासा डिफरेंशिया टू पेनिस, ठीक है। अब है पेनिस। It is a male erectile copulatory organ, It tips is broad, sensitive, and called glans penis. Glans is covered by a fold skin is called prepuce, ये है, ठीक है। सो मेल का जो है यही है, इसको तुम नोट करो। उसके बाद हम लोग फीमेल का स्टार्ट करेंगे।
सर पेनिस को सेकंड लाइन में क्या लिखे हैं? सर आपका म्यूट है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ मेल इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन। सेकंड है, इट इज ब्रॉड सेंसिटिव, ठीक है, ब्रॉड सेंसिटिव एंड कॉल्ड ग्लांस पेनिस। ग्लांस इज कवर्ड बाय अ फोल्ड स्किन इज कॉल्ड प्रीफ्यूज। हो गया? हो गया सबका? Yes, sir. तो इरेज करें? Yes, sir. ठीक है, चलो अब हम लोग आएंगे आज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, आज हम लोग को समझना है 4-5 पॉइंट है इसमें, ठीक है, जो कि हम लोग को समझना है और आराम से इसको समझना। एक और चीज है, तो स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका जो मेन काम है वो काम है गैमेट का फॉर्मेशन करना और साथ साथ में सेक्स हार्मोन को रिलीज करना, जिसका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा और साथ साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा और साथ साथ में जो प्रेगनेंसी वगैरह है उस चीज को मेंटेन करता है। तो सबसे फर्स्ट में गैमेट का फॉर्मेशन में मतलब इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कंसिस्ट करता है वो 1 पेयर ओवरीज, एक पेयर ओवरी मतलब 2 इन नंबर होता है इच साइड, 1 पेयर फॉलोपियन ट्यूब जिसको दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट, ठीक है। थर्ड है 1 यूटेरस, ठीक है, मतलब यूटेरस एक ही होगा। नेक्स्ट है सर्विक्स और उसके बाद है वेजाइना, ठीक है। तो हम लोग आज ये 5 टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहला, ठीक है, इसको पहले नोट करो, फिर मिटा के हम एक एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जल्दी से, थोड़ा जल्दी, फास्ट, हाँ थोड़ा जल्दी चलाओ। अच्छा एक बात बताओ, रेड तुम लोग को सही दिख रहा है या ब्लैक से ही लिख दे? रेड सही दिख रहा है? बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ब्लैक तो सही दिख रहा होगा। Yes, sir. ठीक है, तो ब्लैक से ही स्टार्ट करूँ। तो पहले अब इसको लिख लो। तो पहला पॉइंट लिखे है 1 पेयर ओवरीज, सेकंड लिखे है 1 पेयर फॉलोपियन ट्यूब और उसी को बोलते हैं ओविडक्ट। तो जो तुम लिख सकते हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एक यूटेरस होता है, उसके बाद सर्विक्स होता है, उसके बाद वेजाइना होता है, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, हम लोग ओवरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिटा इसको Sir, 1 minute. अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्या कर रहा है तुम? तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड है यूटेरस। क्या कर रहा है ये? सर हाँ बोलो।
सर थोड़ा जोर से बोलिए ना, सर आपका आवाज थोड़ा नहीं आ रहा। धीरे आ रहा है? यस सर। हाँ, हम बोल रहे हैं वन पेयर ओवरी, वन पेयर फैलोपियन, एक है यूटेरस, दूसरा है सर्विक्स और लास्ट में वेजाइना। ठीक है, ये 5 है। समझ में आया? हो गया? मिटाएं? Yes, sir. यस ठीक है, सर। चलो। हाँ, अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में है, हम बताए ओवरी। ओवरी के बारे में सबसे पहले समझ लो, वन पेयर में प्रेजेंट होता है, वन पेयर इन ईच साइड, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समझ में आएगा। एक होता है राइट में, एक होता है लेफ्ट में। ठीक है, और ये सिचुएटेड कहाँ होता है? तो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। एब्डोमिनल जो एरिया है हमारा स्टोमक का, आई मीन फीमेल का जो स्टोमक का एरिया होता है, उसके नीचे में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वन पेयर इन ईच साइड। ठीक है, इसका शेप जो होता है वो आलमंड शेप का होता है, आलमंड शेप का प्रेजेंट है, आलमंड शेप। ठीक है, अब इसका काम देखो, समझो इसका काम। ये इसका काम क्या है? तो इसका मेन काम होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन में मतलब आई मीन गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा उसके लिए इसमें प्रोसेस होता है। बट जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट को क्या नाम दिया गया है? तो हम उसको बोलते हैं एग, या फिर बोलते हैं ओवा। क्या बोलेंगे? ओवा। ठीक है, जो बोल सकते हो। उसके बाद सेकंड, ओवरी का ही काम होता है सिक्रेट सिक्रेट सेक्स हार्मोन, सिक्रेट सेक्स हार्मोन। ठीक है, सेक्स हार्मोन जो है इसमें 2 टाइप का रिलीज होता है। ठीक है, वीडियो पॉज हो गया। पहला क्या? Yes, sir. Video pause हो गया. वीडियो पॉज हो गया? एक सेकंड। Video pause हो गया. सर अब आपका आवाज भी नहीं आ रहा है. वीडियो आ गया? Yes, यस sir. Yes, sir. ठीक ठीक। तो हम क्या बता रहे थे? तो ओवरी का काम क्या था? सबसे पहला गैमेट का फॉर्मेशन। तो एग और ओवा बनाएगा, जिसको हम लोग मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल को ओवा या एग बोलेंगे। और ये सिक्रीट करता है क्या? तो सेक्स हार्मोन। तो 2 टाइप का सेक्स हार्मोन है। एक है हमारा आई मीन सर पूरा एक ब्लर होता आ है एस्ट्रोजन, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ब्लर, सबका ब्लर आ रहा है? Yes, sir. यस सर। एक सेकंड, हम रिकनेक्ट होते हैं, ठीक है ना? एक सेकंड, ठीक है।
अब क्लियर है? देखो तो, हेलो, सब क्लियर है ना? अब क्लियर होगा? Yes, sir. तो लाइट का थोड़ा issue है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हम क्या होता है, ये होता है सेक्स हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन, एंड दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन है, ये जो एस्ट्रोजन है, इसका क्या काम है? तो एस्ट्रोजन क्या करता है? फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग, और दूसरा काम होता है मेंटेन मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये मेंटेन करता है ना ये। और दूसरा देखो, हार्मोन का काम हम यही समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में इसमें हार्मोन पढ़ना है तो कम से कम सेक्स हार्मोन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मतलब फीमेल के प्रेगनेंसी होने में प्रोजेस्टेरॉन का बहुत बड़ा रोल प्ले, आई मीन रोल वो होता है उसमें, ठीक है। और एस्ट्रोजन का काम गैमेट का फॉर्मेशन, जिसको गैमेट ऑफ एग, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ एग, जिसको हम लोग गैमेट्स बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स, ठीक है, फीमेल गैमेट्स। और दूसरा क्या करेगा? मेंटेन क्या हो जाएगा? मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हम पहले बताए थे कि हाई पिच वॉइस वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, यही है, दो सेक्सुअल के बाद क्या लिखा है, बोलो। सर? एस्ट्रोजन में सेकेंडरी सेक्सुअल के बाद क्या लिखे हैं? सेक्सुअल कैरेक्टर्स और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन प्रेगनेंसी, इसको नोट करो। अच्छा, तुम लोग को पिछले क्लास से हम मेल सेक्स हार्मोन के बारे में तो बताए थे, ठीक है, वो तो पता है, लेकिन फीमेल सेक्स हार्मोन का पूरा बताए थे कि सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या होता है? नो सर। नो सर, नहीं बताए अच्छा, थे। ठीक, चलो हम बता देते हैं, पहले इसको नोट करो, हम बता देते हैं। सर सेकेंडरी सेक्सुअल के बाद क्या लिखा है, एक बार स्पेलिंग रीड कर दीजिएगा प्लीज। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे से, ज्यादा ही छोटा हो गया। हाँ। चलो इसको नोट कर लो फटाक से, हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब एस्ट्रोजन का फंक्शन बता देते हैं। हो गया सर। हो गया? सबका हो गया? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका फिगर भी हम बता देंगे, ठीक है, फिगर कहाँ पे ओवरी सिचुएटेड होता है, क्या काम होता है ओवरी का, हम बता दिए ओवरी के बारे में। अब हम लोग दूसरा जो है बोले, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में इट इज मेंटेन बाय, बताओ, मेंटेन बाय कौन सा हार्मोन? बाय एस्ट्रोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं? सेक्स हार्मोन। अगर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फीचर्स क्या देखेंगे, फीचर्स, चलो फीचर्स देखते हैं क्या क्या उसमें, कैसे हम पता करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में जो अनकॉमन है, कॉमन तो मेल फीमेल में दोनों होगा, जो अनकॉमन है वो बता रहे, दो तीन ही है, ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहला हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस, ठीक है। दूसरा हो जाता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं इसी को मेमोरी ग्लैंड, एडोलसेंस में आएगा ये सब वर्ड, क्योंकि एडोलसेंस और प्यूबर्टी का दोनों का सेम रहता है। वो एडोलसेंस जो है वो मैच्योर स्टेज है, ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, और प्यूबर्टी अगर देखेंगे तो मैच्योर है
रिप्रोडक्शन के साथ, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। और तीसरा और मेन चीज जो है वो हो जाता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी स्टार्ट। तो ये एक तरह का साइन है, अगर ये इवेंट आई मीन मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी फीमेल में स्टार्ट हो गया है, मतलब वो उसका एक तरह का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहने का मतलब बॉडी में गैमेट का बनना स्टार्ट हो चुका है, ये भी है, मतलब एक तरह का ये स्टेज है, ठीक है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में देख सकते हो। उसके बाद pelvic region become wider। चलो pelvic region क्या हो गया, ये एक टेक्निकल टर्म है, मतलब बायोलॉजिकल टर्म हम बोल रहे हैं pelvic region। बताओ pelvic region से क्या समझते हो तुम लोगों को, कुछ आइडिया तो बताओ, नहीं तो फिर हम बताएंगे, बोलो। नहीं पता किसी को, pelvic region कहाँ का रीजन को बोल रहे हैं बताओ। नहीं पता, चलो डोंट नो। हाँ देखो, वेस्ट रीजन समझते हो, वेस्ट कमर का रीजन, वेस्ट रीजन जो बोलते हैं, वेस्ट रीजन ही जो है वो पेल्विक, क्योंकि वो पेल्विक गर्डल है एक तरह का, वहां पे ज्वाइंट वगैरह है। तो जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो वेस्ट रीजन को हम लोग बोलते हैं पेल्विक रीजन या फिर पेल्विक गर्डल वहां बोला जाता है। वही बोला है पेल्विक रीजन बिकम वाइडर। वाइडर क्यों, क्योंकि जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब दिखता है, जब एक प्यूबर्टी स्टेज आता है उस टाइम पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वेस्ट का रीजन जो होता है वो थोड़ा वाइड हो जाता है। वाइड इसलिए क्योंकि ओवरी और फॉलोपियन ट्यूब जो इंटरनल ऑर्गन जो भी प्रेजेंट है वो धीरे धीरे और साइज में उस लोग का लेंथ में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो हम थोड़ा छोटा सा फिगर बना रहे हैं, समझना इसको, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे, ठीक है, देखो ये चीज है। अब यहाँ पे ये डायग्राम पता नहीं जैसा भी हो, ठीक है, ये रफ डायग्राम है, उतना अच्छे से तो बन नहीं पाया है। ये चीज है, ये हो गया। जैसे अब इसी में हम देखते हैं ये है ओवरी, क्या है, ओवरी। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये और बढ़ने लगता है, ठीक है, जिसके कारण जो पेल्विक रीजन है वो और ज्यादा वाइडर हो जाएगा। इसी में हम लेबल भी कर देते हैं, ये हमारा ओवरी हो गया, ये फॉलोपियन ट्यूब हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और उसके बाद इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। उसके बाद वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया या एक्सटर्नल ऑर्गन। तो देखो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में देखेगा हाई पिच वॉइस हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। आई मीन ब्रेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें मेमरी ग्लैंड होता है। मेमरी ग्लैंड मतलब एक ऐसा ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, ये नरिशिंग के लिए है। मेमेलियन कैरेक्टर में भी देखते हैं, जिस मेमेलियन कैरेक्टर में हम उसी को रखेंगे जिसमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर जो ब्रीस्ट डेवलप होता है वो मेमोरी ग्लैंड में ही होता है। एक्चुअली ब्रेस्ट डेवलपमेंट मतलब मेमरी ग्लैंड का जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, मेमरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन ही ब्रेस्ट कहलाता है। ऐसे नॉर्मल चेस्ट बोलते हैं, बट मेमरी ग्लैंड जिसमें होगा आई मीन फीमेल में होता है, उसको हम नाम दिया गया ब्रेस्ट। मेमरी ग्लैंड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्रेस्ट मतलब भी है मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, क्योंकि ये स्टार्ट क्या करेगा, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग। क्यों मिल्क प्रोड्यूसिंग, क्योंकि इसका पर्पस है मिल्क प्रोड्यूस, आई मीन मिल्क जो है, आई मीन दूध जो होता है वो बच्चे के लिए नरिशमेंट की तरह काम करता है। जब न्यू बॉर्न बेबी है उसको साल भर 1.5 साल तक दूध पिलाती है मम्मी, ठीक है, तो वो मिल्क कैसे प्रोड्यूस होगा, तो वो मेमरी ग्लैंड है। तो अगर मेमरी ग्लैंड होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट। अगर मेमरी ग्लैंड नहीं रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट। जैसे मेल में भी ये चीज प्रेजेंट है, बट वो अनडेवलप्ड होता है, वो डेवलप्ड नहीं होता है। फीमेल में वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि वो इन फ्यूचर बेबी को बर्थ करेंगी और
बर्थ करने के बाद उसको नरिशमेंट करने के लिए मतलब बाहर का नहीं दे सकते ना। ऐसे भी तुम लोग जानते हो कि इनिशियली 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर तक बच्चे को बाहर का खिलाना नहीं खिलाना नहीं चाहिए, ठीक है। लिक्विड डाइट पे रहता है क्योंकि वो उतना ज्यादा वो मतलब 6 महीने तक, मिनिमम 6 महीने तक तो माँ का ही दूध पिएगा, तो दूध कहाँ से आएगा? ये ग्लैंड है जो वो सिक्रीट होता है, ठीक है। वो हो गया, ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक इवेंट है, इसको रिप्रोडक्टिव इवेंट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होता है, ये इवेंट नहीं होता है, मतलब फीमेल बॉडी में गैमेट अभी तक नहीं बन रहा है। जैसे ही ये होगा, स्टार्ट हो जाएगा, आई मीन ये साइकिल इवेंट ये होते मतलब नॉर्मल ये होते रहता है, एक फेज, एक साइकिल है। हम लोग 10th में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी हम बता रहे हैं मतलब ये अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ठीक है, किसी में ये साइकिल स्टार्ट है या इवेंट स्टार्ट है, मतलब वो बॉडी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर है, मतलब क्योंकि गैमेट मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योर नहीं, मतलब गैमेट उसके बॉडी में फॉर्म होने लगा है, ठीक है। पेल्विक रीजन बिकम वाइडर क्यों हुआ, ये चीज है। और इसके अलावा कुछ कुछ और चीज है, जैसे फेशियल हेयर वगैरह जो है वो कॉमन है। हाँ, एक चीज और है जो अनकॉमन है, वो होता है फीमेल में, इन फीमेल में फैट का डिपोजिशन काउंटर पार्ट्स में स्टार्ट हो जाता है, जैसे थाई हो, ठीक है, फिर फेस में हो जाता है फैट का डिपोजिशन स्टार्ट, थाइज में है, हिप्स में है, वो सब में फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें शोल्डर वगैरह पे भी होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आर्म्स में भी होता है, बट आर्म्स में जरूरी नहीं होगा, बट ये 3 जगह पे फेशियल आई मीन फेस पे होगा, हिप्स में एंड थाई पे, ठीक है। ये 3 जगह फैट का डिपोजिशन स्टार्ट होता है। इन क्या मतलब सेकेंडरी सोशल कैरेक्टर में ऐसा हम लोग फीचर्स देखने को मिलता है। देखो एक्चुअली एडोलसेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी दोनों एक ही चीज है, बट प्यूबर्टी को रिप्रोडक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं और एडोलसेंस को हम लोग ग्रोथ के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी में ये सारा कुछ है, मतलब प्यूबर्टी जब स्टार्ट होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है, और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं, जो हार्मोन की वजह से होता है, यही चीज है। इस चीज को ध्यान रखना है, समझे। तो ये है तुम्हारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब एस्ट्रोजन का फंक्शन, ठीक है, ये है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग जैसे ओवरी में आते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ओवरी जो होता है, ओवरी का काम क्या है, हम बताए गैमेट का फॉर्मेशन एंड हार्मोन का रिलीजिंग, और हार्मोन का अपना अपना काम है। एक काम यहाँ देख रहे हो, और दूसरा काम हम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का क्या करेगा वो, प्रोजेस्टेरॉन का काम था मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन मतलब कहने का मतलब जब फीमेल प्रेग्नेंट हो तो उसके बॉडी में वो हार्मोन उस चीज को मेंटेन करता है। बहुत सारा मैकेनिज्म, बहुत ब्रीफ है इसका, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत टाइम चाहिए, बट एक ओवरऑल नॉलेज तुम लोग के बेसिस तक है, आई मीन 8 तक जो पढ़ना है वो बस इतना पढ़ना है कि इसमें हार्मोन निकलता है और वो अपना काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन का काम मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है। उसका फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन तुमको दिख रहा है यहाँ से, देखो एक ओवरी से कनेक्ट एक ओपन होता है, तो ये फॉलोपियन ट्यूब का क्या काम है, तो फॉलोपियन ट्यूब का काम है कि इस फॉलोपियन ट्यूब में ही एक लॉन्ग ट्यूबुलर है जो कि ओवरी से एक्सटेंड करके यूटेरस में ओपन होता है, ठीक है। अब फॉलोपियन ट्यूब का मेन काम होता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होना। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और अगर गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो फ्यूजन भी होगा। तो फीमेल बॉडी में ही फ्यूजन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं उसको, फीमेल बॉडी में फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन होगा कहाँ, फॉलोपियन ट्यूब में। कहाँ होगा, फॉलोपियन ट्यूब में। उसके बाद यूटेरस, यूटेरस में अगर फर्टिलाइज्ड हो गया, आई मीन फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रोसेस हो गया, गैमेट मेल का चला गया, फीमेल का गैमेट आया, वहां पे फ्यूज कर गया, तो वही अगर फ्यूजन हो गया तो वही बाद में प्रेगनेंसी का फॉर्म ले लेता है, मतलब उसी को फ्यूजन के बाद प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी करने का मतलब उस टाइम पे बेबी का मेचुरेशन स्टार्ट है, ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, डेवलपमेंट वगैरह जो जो टाइम लगता है, जैसे बोलते हैं कि एक बेबी का ह्यूमन के केस में बेबी के ग्रोथ के लिए, किसी भी चिल्ड्रन के ग्रोथ के लिए 8 से 9 महीने का टाइम लगता है, 8 से 9 महीने के बीच में उसका पीरियड है। नॉर्मल हम बोलते हैं कि 9 मंथ का पीरियड होता है जो उसको मेच्योर करता है, ठीक है, वो सही है। अप्रोक्सीमेशन 9 महीना से कुछ 1 सप्ताह 10 दिन पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, ये आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यूटेरस का काम होता है वो मैचुरेशन, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद ये काम करेगा, नहीं तो बस ये ऐसा ही स्पेस टाइप से, ठीक है। उसका सर्विक्स, सर्विक्स जो एक नैरो मतलब कि एक पाथ है, कैनाल है टाइप से, उसका काम क्या है, तो इसका 3 काम है। एक है बर्थ कैनाल, मतलब जब बेबी मेच्योर हो जाता है तो बाहर निकलेगा तो इसी कैनाल के थ्रू,
या एक बर्थ कैनाल बोलते हैं। दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, बस एक रीजन जान लो, अगर फीमेल में एग बन रहा है और अगर वो फर्टिलाइज प्रोसेस नहीं किया, फ्यूजन मेल के साथ नहीं किया, तो वही वो है वेस्ट के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म, आई मीन सॉरी, वेस्ट वो होता है, वो रिलीज आउट होता है, उसी रिलीजिंग को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि सर्विक्स के थ्रू ही होता है। और तीसरा मेन काम होता है, ये है ये वाला रीजन जो वेजाइना है। वेजाइना इज अ एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और वो जो है स्पेस होता है वहां पे, और यहाँ पे ही स्पर्म जो है आके इजेक्ट, आई मीन यहाँ पे वो बोलते हैं इसका प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ पे स्पर्म आके मतलब ड्रॉप करता, बोल सकते हैं यहाँ पे रहता है। तो वेजाइना से जब ये मूव करेगा, तो सर्विक्स ही इसको पाथ प्रोवाइड करता है, मतलब ये एक स्पर्म कैनाल भी बोलते हैं, और ये मूव करेगा और फैलोपियन ट्यूब आगे बढ़ेगा, फैलोपियन ट्यूब में जाके फ्यूजन हो जाएगा, अगर फ्यूजन होना है तो, ठीक है। नहीं होना तो गैमेट जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो फ्यूजन होगा नहीं। मतलब ये तीन काम है, सर्विक्स बस एक तरह का पाथ, एक तरह का गेट है। गेट क्या है, बर्थ करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, और दूसरा स्पर्म को भी उसी रास्ते से वो अंदर की तरफ वो लेके जाता है। यही है तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या नहीं समझ में आया बताओ, एसएमएस का भी नोट भी लिखाएंगे, आई मीन फैलोपियन ट्यूब से। ओवरी तो लिखा दिए, जो नहीं समझ में आया पूछ सकते हो। अच्छा, इसको पहले नोट किए, ये पार्ट को नोट किए? यस सर। नोट, ठीक, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग नोट कर लिए, इसको समझ गए, तो अब हम आगे फैलोपियन ट्यूब जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो बताओ तुम लोग, फैलोपियन ट्यूब समझ गए, यूटेरस समझ गए, सर्विक्स एंड वेजाइना सब समझ गए? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी के मन में कुछ भी सवाल है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे उसका पॉइंट लिखा देंगे। बोलो, सब क्लियर है? यस सर। ठीक है, सब क्लियर है? यस सर। स्वर्णिम, आर्यन, अमित, मयंक, सब बताओ, रिप्लाई करो। आयुष, क्या सर? सार्थक, सार्थक क्लियर है सबको? रोहित, यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो, तब हम लोग इसका नोट्स लिखते हैं, और हाँ, आज हम इसको लिखा के खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम टेस्ट लेंगे बाबू, यहीं से, मतलब लाइव टेस्ट चलेगा। सो कौन चैप्टर है सर? यही जो कराए, रिवीजन कराएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन Yes, sir. आएंगे, कुछ क्वेश्चन हम लिख के देंगे, और हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। सो जितना पढ़ाए हैं सो पढ़ के आना, ठीक है। वैसे भी हम इसका नोट्स लिखने जा रहे हैं, तो ठीक है। सबसे फर्स्ट में फैलोपियन ट्यूब हम लोग ओवरी हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं फैलोपियन ट्यूब। सेकंड पार्ट है फैलोपियन सॉरी फैलो है, फैलोपियन, FALLO, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। पेयर ऑफ curved tube which is extend from ovary
to uterus. Ovary to uterus. Fallopian tube is the site of fertilization. ठीक है, ये हो गया fallopian tube. अब हम आते हैं थर्ड में, यूटेरस. और एक और नाम लिखे है वुम्ब, WOMB. वुम्ब का मतलब समझना कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो उस एरिया को वुम्ब बोलते हैं, और ऐसे अगर नहीं तो यूटेरस, इसीलिए वो दो नाम है. ठीक है. इट इज अ पायरिफॉर्म thick walled, thick muscular walled but distensible bag like organ, which is specialized to retain and nourish the fetus during pregnancy. ठीक है. उसके बाद फोर्थ है सर्विक्स. सर्विक्स में क्या है? यूटेरस ओपन into narrow path called cervix. It is also called birth canal, ठीक है. 5 नंबर है वेजाइना. cervix leads into vagina, या cervix open into vagina. Vagina. It is a female. Sorry. cervix open into vagina. It is a female copulatory organ. ठीक है. बस फीमेल copulatory organ. चलो, ये हो गया कंप्लीट. चलो इसको नोट कर लो तुम लोग. यस सर कर लिए। कर लिया? सबको कर लिए? कर लो Yes, आराम से sir. कर लो sir, wait. आराम से. अच्छा कर लो आराम से करो. बहुत टाइम है.
सर फोर्थ पॉइंट में पासेज वे ऑफ के बाद क्या है? ये ना मेंस्ट्रुअल फ्लो, यस मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो। सर हाँ बोलो। सर टेस्ट ट्यूब्स बेबी क्या होता है? अच्छा बता दो, बता दो। सर सर हाँ बोलो। हो गया 5 सर। पॉइंट रीड करिए ना। अच्छा ये वाला वेजाइना है, cervix open into vagina, it is a female copulatory organ। हो गया। ठीक है, लिखने दो और सबको। सर हो गया। सबका हो गया? यस। यस सर हो गया। ठीक है ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? नो सर। सर बोलो बोलो। सर्विक्स क्या है समझा दीजिए। ओके, अब फिगर हम बना देते हैं, फिगर से समझ में आ जाएगा। ठीक है।
हाँ एक्स कनेक्ट, बोलो बोलो। सर Formation बुक में of फिगर frog. कुछ और दिया हुआ है। हैं? सर बुक में फिगर कुछ और दिया। अब क्या दिया है बताओ, क्या दिया है, नाम बताओ। कौन से वाले पार्ट को क्या दिया, ये हमको जानना है, बताओ तो। सर ओवरी ऊपर है, ऊपर साइड किया हुआ है बेंड। अच्छा, हाँ ये वाला ना, ये वाला ना, ओवरी ना, ये ओवरी इस जगह सिचुएटेड है, तुम देखो ध्यान से। सर सही है. इस जगह ओवरी सिचुएटेड होगा। ये ट्यूब को हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं, इस पूरे पार्ट को यूटेरस बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है वुम्ब सर बोलते हैं, ठीक है formation ना। of frog. हाँ हाँ। और दूसरा क्या है ना कि यहाँ पे एक्चुअली अगर इसका थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करोगे तो यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है, इस तरह का वॉल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग यूटेराइन वॉल भी बोलते हैं, यूटेराइन वॉल। और ये पूरे कैविटी को बोलते हैं यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन Yes कैविटी। सर है. देखा जाए तो यूटेरस जो होता है, यूटेरस जो होता है वो ये दो चीज से बनता है, यूट्राइन वॉल एंड यूटेरस, सॉरी यूट्राइन कैविटी। तो मतलब इस ओवरऑल को हम लोग बोलते हैं, बस ये जो स्पेस है उसको कैविटी यूट्राइन, और ये जो वॉल है यूट्राइन वॉल। अब देखो होता क्या है, सर वॉल के अंदर को कैविटी बोलते हैं। बाहर ये वाला पोर्शन, ठीक है, और उसके साइड में जो वॉल है ये यूट्राइन वॉल कहलाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे सबसे फर्स्ट में ओवरी, ओवरी से यहाँ से गैमेट निकला, ठीक है, चलो इधर बनाते हैं, इधर थोड़ा साफ है, यहाँ गैमेट निकला, यहाँ गैमेट आ गया, और स्पर्म यहाँ से आएगा, यहाँ से नीचे से, और ये मूव करते 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 यहाँ पे चला गया। अगर ये मूव किया और दोनों फ्यूज कर गया, मतलब कहने का कि ये ब्लू फीमेल मान लो और ये जो रेड है ये मेल मान लो, ये दोनों फ्यूज कर गया, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, समझना। अब ये फर्टिलाइजेशन करते 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 मतलब ये डिवाइड होते 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 डिवाइड, ये आ गया इस रीजन पे। अब इस रीजन पे जब आएगा तो ये इस तरह का फॉर्म बना लेगा, एक तरफ बहुत सारा सेल्स वगैरह होगा और इस तरह एक साइड में खाली, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर ये अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच हुआ मतलब फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद यही धीरे धीरे ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने के बाद पूरा वो बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब बेबी मेच्योर हो जाता है तो ये इस पाथ से, इस रास्ते से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इस रास्ते से, ठीक है। तो इसी को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। जो ये नैरो है, ऐसे तो ये अभी वाइड थोड़ा दिख रहा है, बट ये बहुत ही छोटा स्पेस है, नैरो स्पेस है, ठीक है, जो ट्यूब तरह का होता है वो। ये हो गया वेजाइना। इसको भी हम लोग बर्थ कैनाल कहीं कहीं देख लिखा हुआ रहता है, तो कोई गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। वेजाइना में यहीं पे आके स्पर्म यहाँ पे स्टोर हो जाता है और ये यहाँ से मूव करता है। अगर स्पर्म आया तो, अगर स्पर्म नहीं आया तो ये गैमेट आएगा, और ये अगर फर्टिलाइज ये सब प्रोसेस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और ये फिर एक टाइम के बाद जब इसको गैमेट नहीं मिला, ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये फ्लूइड के, आई मीन ब्लड के फॉर्म में लॉस करके बाहर निकल जाएगा। जो लॉस हो जाएगा, अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो लॉस होगा, तो उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर वो गैमेट यूज हो गया, मतलब फ्यूज हो गया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, तो वही बाद में प्रेगनेंसी कहलाता है। और जब ये प्रेगनेंसी हो जाएगा यहाँ पे, तो उसी को हम लोग यूटेरस ना छोड़ के वुम्ब बोलते हैं। यही मैकेनिज्म है, ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। और फिर इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ये तुम्हारा मेल एंड फीमेल खत्म हो गया। सुनो सबको ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्लास हम मेल और फीमेल का 5 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बना के लाएंगे, हम बोर्ड पे, यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड पे हम देंगे, और सबसे हमको आंसर जानना है ABCD करके। और हो सकता है नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी चीज पे पूरा क्लास डिस्कस करें, 10-12 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हमारा ओलंपियाड का बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और बाकी बात ये भी पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है, कौन सा चीज छूट गया, कौन सी चीज हम नहीं पढ़ पाए, या कौन सा चीज हमको सर से पूछना है, या कौन सा चीज हम नहीं बता पाए तुम लोग को, तो वो सब क्लियर ऑब्जेक्टिव बनाने से हो जाएगा, ठीक है। वैसे जितना बता दिए हैं ओवरऑल ओलंपियाड में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ता है, ठीक है। हाँ बोलो। हमारा बोट में फ्रॉड फॉर्मेशन भी है।
हैं? फ्रॉक का फॉर्मेशन। अच्छा, वो तो बाद वाली चीज है, पहले हम लोग मेल फीमेल पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लिए अब इसका हम डिवाइस करते हैं, उसके बाद फिर है, अभी तो हार्मोन भी बताना बाकी है, उसमें कुछ कुछ हार्मोन है, ठीक है। वैसे तो सेक्स हार्मोन तो बता ही दिए, बाकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल भी तुम लोग को हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, ठीक है। तो फिर हमको नहीं लगता है दिक्कत होगा। इंडोक्राइन सिस्टम भी इसी में शायद है, तुम लोग का कनेक्ट है ना, इंडोक्राइन सिस्टम भी इसी में शायद, हार्मोन वगैरह के बारे में इसी में पढ़ना है ना, थायराइड वगैरह जो है, पेनक्रियाज वगैरह जो है, या ग्रोथ हार्मोन वगैरह, कुछ कुछ हार्मोन है, ठीक है, वो देखना है यस इसी सर। में। हाँ, तो वो भी पढ़ेंगे। एक टॉपिक खत्म हुआ, इस चैप्टर का एक टॉपिक खत्म हुआ। वैसे हम एक और चीज तुमको जरूर बताना चाहेंगे, इसमें अभी 2-3 चीज बचा है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस समझ गए, ठीक है, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी क्या है वो भी समझ गए, ठीक है। उसके बाद एक और प्रोसेस था, एक सेकंड, फर्टिलाइजेशन है, प्रेगनेंसी है, एंड चाइल्ड बर्थ है, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ क्या है कि प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ, आई मीन प्रेगनेंसी पूरे पीरियड, जब तक प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं होता तब तक चाइल्ड का बर्थ नहीं होगा। कहने का मतलब कि एक बार अटैचमेंट हो गया ना, तो वो फिर धीरे धीरे पूरे बेबी को डेवलप करेगा, जैसे बेबी डेवलप हुआ वो बेबी बर्थ हो जाएगा, उसी प्रोसेस को चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चे के जन्म देने के प्रोसेस को चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास इसके बारे में लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं, एंड चाइल्ड बर्थ। ये 3 टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास हम लोग लिखेंगे, चर्चा भी करेंगे। बाकी बात ये चीज तुम लोग को ध्यान देना है कि मतलब इसको ध्यान देना ये है कि हम जो पढ़े 2 चीज, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो मेरा आया कि नहीं आया, और तुम लोग अच्छे से पढ़ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन कम से कम दोनों मिला के, ठीक है। और बाकी बात जो हम तुम लोग को पढ़ाए हैं, तो वीडियो भी रिवाइज कर जरूर करना, वीडियो में भी कुछ कुछ चीजें जो बताए हैं, ठीक है, तो वो रिवाइज भी कर यस सकते हो, सर। साइट एप्लीकेशन तो है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लिए, सब बना लिए फिगर, कर लिए। चलो। और किसी को कुछ दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट, जल्दी फटाफट बताओ, चलो कुछ है तो पूछ सकते नो हो। सर। एक टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में है जो पूछा है, वो हम जरूर बताएंगे, ठीक है। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कब ऐसा किया जाता है, क्यों डेवलप कराया गया है। देखो देखो हम लोग तो जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें यंग वंस को प्रोड्यूस करते वगैरह जो भी है, लेकिन कोई कपल, मान लो किसी कपल को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है, फीमेल में प्रॉब्लम हो सकता है, मेल में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत कुछ है। तो उस केस में वो कैसे बनेगा, तो क्या होता है कि गैमेट, दोनों का गैमेट लेके एक मीडियम, एक लेबोरेटरी में दोनों को फ्यूज करा के डेवलप करा के बेबी बनाया जाता है, बेबी का डेवलपमेंट करा जाता है। मतलब जो काम इनसाइड बॉडी होता है फीमेल के, वो आउटसाइड लेबोरेटरी में ऐसा किया जाता है, उसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि मीडियम का जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब में ही हो जाता है, ऐसा नहीं है, उसके लिए कंटेनर चाहिए होता है, कंटेनर में वो ग्रोथ वगैरह होता है, कराया जाता है, तो उसी को टेस्ट ट्यूब बोला गया, बस, ठीक है। यही है टेस्ट ट्यूब बेबी, समझे? यस सर। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास, और ध्यान रखना बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, उसी हिसाब से स्कोरिंग भी जाएगा, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। और हाँ, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये चैप्टर जिसका नहीं हो पाया है, कोई वैसा स्टूडेंट है जो ये चैप्टर शुरू से नहीं पढ़े हो, सभी पढ़े हो ना? सर मेरा एक Yes, क्लास sir. फर्स्ट वाला मिस हुआ था। मेरा मयंक, भी बस, सर। अच्छा ठीक है। इंट्रोडक्शन, अपना जो भी टेक्स्ट बुक है, जो भी बुक फॉलो करा रही है स्कूल ना, उस बुक को पढ़ के रखना, ठीक है। बाकी बात क्वेश्चन मेल और फीमेल, जो पिछला क्लास हुआ है मेल, और इस क्लास आज जो हम लोग फीमेल पढ़े, इसी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।